नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। देश में दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है और हमारे देश में कोरोना पर गंदी राजनीति हो रही है। कोरोना पर बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज सबसे ज्यादा मरीज जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है। मरने वाले की ज्यादा संख्या, मरने वाले के आंकड़े अहमदाबाद और गुजरात में है। भाजपा का शासन गुजरात में है, महाराष्ट्र में भाजपा विपक्ष में है। विपक्ष में फडणवीस ऐसी हालत में भी अपनी राजनीति करने में लगा है। इसको सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहिए। अरे भैया फडणवीस, तुझे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि थोड़ी इंसानियत में रहे। आज फडणवीस राष्ट्रपति शासन मांग रहा है महाराष्ट्र में, तो ये भी भाजपा का नेता है गुजरात की, और वो नजर करे। महाराष्ट्र में 3-3.5% मौत का रेट है 100 पेशेंट के पीछे, गुजरात में 6 से ज्यादा है। तो फडणवीस पहले गुजरात में भी राष्ट्रपति शासन मांग भैया। सत्ता की भूख इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग आप पे उंगली उठाए। कौन सी सत्ता की भूख है फडणवीस? और क्या करने का है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के? और कितने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करने हैं लोगों के लिए कि लोगों को करके देने हैं? जो शासन अभी चल रहा है कोरोना में, इसमें थोड़ी मदद करो, थोड़ी सलाह मशवरा सूचन, जनता के बीच आओ अगर आप में हिम्मत है तो। अकेले फडणवीस के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अगर अहमदाबाद की मैं बात करता हूं तो अहमदाबाद से जो बात मिल रही है, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि अहमदाबाद का म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा एक अच्छा आदमी था, उसने सच बात बोली, उसका तबादला हो गया। अरे ये क्या है? कोई अफसर नरेंद्र मोदी, विजय रूपाणी, उद्धव ठाकरे, फडणवीस, ये लोग थोड़ा कोरोना किसी में डालते हैं या कम करते हैं। ये हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद का पूर्व, ये बिना दिमाग की बात, बिना दिमाग की राजनीति। एक आदमी सच बोलता था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इतने केस बढ़ेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कुछ कहा है और हाईकोर्ट को समझा भी दिया है। कहने का मतलब उनको जो तरीके से जवाब चाहिए गुजरात सरकार ने दे दिए हैं। पर ये गंदी राजनीति क्या काम की? अगर ऐसे ही जवाबदेही ठोकोगे, एक दूसरे की बात करोगे, तो फिर इस्तीफा लेने की बात तो मोदी जी का ही आएगा ना। मोदी जी से हमें इस्तीफा मांगना पड़ेगा ना कि नमस्ते ट्रंप लाए और उसके कारण गुजरात में इतने केस हो गए। तो फडणवीस और दूसरे नेताओं, देश के सांसदों, उसमें भाजपा के सांसदों, कौन सी जगह पर छुप के बैठे हैं? एक महीने से, पिछली 26 तारीख से देश की फैक्ट्रियां, कारखाने सब चालू करवा दिए हैं ये सरकार ने, और आप लोग कहीं जनता के बीच दिख नहीं रहे हो। कौन सी सेवा कर रहे हो आप लोग? इस सेवा का हमें पता नहीं चल रहा है कि ये सेवा क्या है। दूसरी ओर आज देश के काफी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेन कोई रास्ता नहीं भटकती है, कोई भूलती नहीं है। हर 8-10 घंटे के पीछे ड्राइवर और गार्ड की नौकरी बदली जाती है, दूसरा आता है। तो जब नया गार्ड और ड्राइवर आता है तो उसको वहां का डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम जो भी है, वो उसको देता है अपना फर्ज का कि आपको ये ट्रेन को लेकर यहां से वहां जाना है, ये रेक को, ये पावर को लेकर। तो जनता, पत्रकार लोगों का ध्यान भटका रहे हैं एक दूसरे का कि ट्रेन वहां चली गई, ट्रेन वहां चली गई। ये सोची समझी एक दिमाग की राजनीति समझो, या रेलवे प्रशासन की कोई भूल नहीं है। सोची समझी एक नीति के कारण
ट्रेनों को इतना घुमाया जा रहा है। जो भी है, रेलवे को पता होगा, प्रधानमंत्री जी को पता होगा, पर भूख से प्यास से लोग मर रहे हैं। इंसानियत हमारे देश में से कहीं चली गई है। सिर्फ राजनीति राजनीति, अगर ऐसी हालत में भी अगर राजनीति हुई तो ये देश की जनता स्प्रिंग की तरह दब के बैठी है। आज भी लाखों लोग सड़कों पे हैं, कल देश की सारी जनता सड़कों पे आ सकती है। मुझे कोरोना के लिए कुछ राजनीति की बात कहनी नहीं चाहिए, पर ये जो कर रहे हैं उसको तो मैं कुछ कहूंगा। भाजपा के, दूसरी पार्टियों के सत्ताधीश जो भी काउंसिलर है, एमएलए, विधायक है, सांसद है, वो कहाँ है? इसको सेवा नहीं कहते हैं। आप हमारे पैसे से लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और जो बेईमान नलायक लोग हैं वो अपनी 7 पीढ़ी का जमा कर लेते हैं गंदे गलत काम करके। तो गलत गलत है, और देश के लिए आप कुछ अच्छा जो लोग नहीं कर रहे हैं इनको कभी भी ये जनता माफ नहीं करेगी। लोगों को सुधरने का टाइम है, और नेताओं के लिए कोई इंटरनेशनल दूसरा तो कोई वायरस आने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल सबको यही रास्ते जाना है। सुधरने की जरूरत है भैया, सुधरने की जरूरत है।